सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराजनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्ते स्वरप्रवृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसास्य पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोच दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशितुरादि कन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधरिध्यासतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विदाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मंगलाष्टे स्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्रचिन्तामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत साधान दत्तावधानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारक धीराणां यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन्वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रों शास्वादन मदोत्कर मदगन समावर्णानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावताणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रीमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा, प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ताजिले दिनपति बहुधा विचिंचे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहं बम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ शीते पूते मनोहरई नाली स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदुदे विश्वदर्शिनः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहं बम मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीरमाणि पिष्टाद कर्पूर विलासै माधुर सर्क रोगई भक्ताजिन सत परम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरहं बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते
इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी। उत्कृष्ट वर्णनभिमथसाभिरामो देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतसुगन गुणान्मया मदे रतां सुरभि संसपनोपिक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु बुफलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश। संपूर्ण सार सदांग मरीचिदाल सिंधेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरई जिना सुधितर रव सिंधमाना संपादयन्तमप्चितमेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुपफलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही। दही का कलश। दुग्धाब्धि बीच पैसंचित फेन राशि पांडुत कांत में विजरतामतीव दग्नांगता जिन पते प्रतिमान सुधारा संपत्तितान सपतिमान सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुपफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि। संस्नापित घृत दुग्ध दधि क्षुवाहे सर्वाभिरौषध विरारत उज्जलाभि उद्वत सत विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पुरई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु बुफलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरथ तेरी भव पुंसां पुण्य सुमन कल से निखलैर्वसानी संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापला वये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुपफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सब मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित तस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महताद्रेण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा तिकम तो विभोरोतार्यामी इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। द्रव्यैरनघनसार चतुः समाढ़े नामोदवासित समुद्री गंतरालय मिश्री कितेन पैसाजन पुंगवानाम तैलोक पावनमा समर्पणम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु बुफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में ले लें। भगवान आदिनाथ भरत और बाहुबली तीनों मस्तक पर शांति धारा और सामने भगवान ऋषभदेव की वो प्रतिमा जो 108 फीट भगवान ऋषभदेव मांगी तुंगी के भगवान हैं, उन्हीं के चरणों से बचे हुए पाषाण से निर्मित ये सुंदर एवं अतिशयुक्त प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। साथ में शांतिनाथ, कुंचनाथ, अरहनाथ की प्रतिमा विराजमान है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान के मस्तक पर शांति धारा। जिनकी भावना शांति धारा कराने की हो
अथवा करने की हो अपने परिवार का नाम दे सकते हैं। मात्र 1100 की राशि दान स्वरूप प्रदान करना है तो आपका नाम शांति धारा में बोला जाएगा। प्रारंभ करें शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोत्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशाय जपठाम नामर विनाशाय ओम राम रीम रूम नवम नाशोच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन पूर्व सांसद एवं धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र बधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, नंदिनी जैन, TMU मुरादाबाद, श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री JC जैन हरिद्वार, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहन पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से आज के एक दिवसीय शांतिधारा करता दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर, श्रीमती उषा पाटनी, रेखा पतंगिया, अंतिम गंगवाल, साधना माधावत, सुनीता जैन छावड़ा इंदौर निवासी परिवार से श्री पंडित चंद्रप्रकाश जैन, चंद्रकला जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री पद्मा जैन धरियावत निवासी परिवार से श्री राजकुमार नीलम बाकलीवाल कलकत्ता निवासी परिवार से श्री संजय पूजा खुशी मोहित टोंगिया परिवार इंदौर निवासी परिवार से श्री ललित कुमार शोभा लोकेंद्र मोना मधुर सोनम तनिषा निमिषा गंगवाल इंदौर निवासी परिवार से श्री अभिषेक सोनाली नीतांशु सहज डॉक्टर कमल मीना काला इंदौर बड़वानी निवासी परिवार से श्री कबीर छावड़ा छावड़ा परिवार पाटनी परिवार गंगवाल परिवार समस्त इंदौर महिला मंडल सपरिवार से पंडित कमल हाथी शाह उषा रेणु अनुपमा आर्ची आर्य हाथी शाह परिवार भोपाल मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री अशोक जी किशोर जी गंगवाल शांति कमल परिवार शिरडी सपरिवार से श्री नितिन कुणाल चंदी कासलीवाल शिरडी निवासी परिवार से सौ पुष्पा पहाड़े मालेगांव श्रीमती शोभा पहाड़े कोपरगांव निवासी परिवार से श्री हेमचंद कासलीवाल भीकमगांव प्रद्युम्न कुमार पाटनी इंदौर श्री कमल कुमार लोहारिया इंदौर निवासी परिवार से श्री संजय कुमार जी बोहरा लोहारिया वाले मुलुंड मुंबई निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंदी श्री न्यायमूर्ति कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजय कुमार पांड्या सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललता भाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू देवल साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसरनिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम आई पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई
श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन सुख शांति हेतु, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशाचित जैन गाजियाबाद, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पार्टी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनोप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेया, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पाथ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रीतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्याजैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरज जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाक लवणिया भैया चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड नांदेड़ मुंबई, श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु, श्री अजय रूपा रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, विशाल हंसिका हृदय जैन, प्रीति कीर्ति पहाड़िया लिंगावास शिलांग मेघालय, श्रीमती गीता सदय चंद जैन, श्रीमती अर्चना संजय अक्षय सेठी नवादा, श्री अशोक कुमार पांड्या, श्रीमती अनीता अनुपमा अंकिता पांड्या दुधनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार, श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, पंडित सिद्धसेन परिवार उस्मानपुरा अहमदाबाद गुजरात, श्री कांताबेन जैन, स्वर्गीय श्री चिरंजीलाल जैन, स्वर्गीय श्री महेश जैन की स्मृति में पालवी परिवार साइन चूनाभट्टी मुंबई, श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, श्री सूर्यकांता महेंद्र मंजुला गांधी मुंबई, श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन, पुसेगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार, श्री अनिल कुमार सेठी, पुलकित सूची ख्याति पूनम सेठी अशोक विहार दिल्ली, श्री नरेंद्र सुमन जैन गोधा, छवि जैन नेहा बड़ियात्या गुड़गावा, सौवंदना संजय शाह, डॉक्टर उन्नति डॉक्टर रुचिता शाह मसवड़ सतारा महाराष्ट्र, श्री नाथी देवी कमल कुमार, निशी अभिषेक, शुभी करण नूपुर काव्या जैन ठोलिया चेन्नई तमिलनाडु निवासी परिवार, श्रीमती सुशीला देवी, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री सुधा राधेश्याम अग्रवाल, स्वास्थ्य लाभार्थ तुमसर भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्रीमती सरोज सुंदरलाल उर्वशी शुभम जैन बलावत डूंगरपुर राजस्थान, श्री निर्मल मीरा अमित विनीता दर्शिल जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान, श्री धर्मचंद नितिन अंशु गायत्री ऋषभ जैन रामकिशन हाउस हौज खास नई दिल्ली, श्रीमती शशि जैन, पुत्र पंकज, गीता मनीषा, मेघा आदि दशका जैन, धर्मा अपार्टमेंट गुड़गांव दिल्ली, श्रीमती शांता देवी, रमनलाल बाकलीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ शाहगंज औरंगाबाद, श्री पवन कुमार सेठी, अभय शिल्पा, अतिशय कनिष्का जैन, नायराना बिहार नई दिल्ली कमला बीड़ी वाले, डॉक्टर किंसुकी विजेंद्र, सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद हरियाणा, श्रीमती प्रेमलता डागरिया कोटा निवासी परिवार, श्री कौशल कुमार जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री महेंद्र सुशीला रौनक पलक जैन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार,
अयोध्या में 21 रत्न शिला प्रदाता श्री ऋषभ जैन कबाड़ी बाजार हापुड़ निवासी सपरिवार सभी सांधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिन आयु बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिन नाम बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिन गोत्र बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिन अंतराय बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी रागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिन सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिन अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिन सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिन युद्धभयम सर्व चिंचिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिन आज्ञान बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी वासयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व चिंचिंदी बिन विषाक्त बिंदी वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन भूत बिंदी विचार व्यंतर डाग्नि साकिन्यानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन व्यापार बिंदी हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन राज बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन चौर बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन दुष्ट बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिन शोक बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी साम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भैरम चिंचिंदी सर्व बिन दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिन आतुरोध बिंदी ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन अयसः चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व बिन अपमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा वीर सन्मति विराट वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे आशोज मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्रासोकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु। डॉक्टर अनुपम जैन, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन, चंद्र कुमार चंद्र जैन, कुमारी सविता जैन ब्रह्मचारिणी, संजय बोरा श्री संजय बोहरा आदि समस्त पदाधिकारी तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ के समस्त पदाधिकारीगण, पंडित खेमचंद जी जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य, तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ शांतिम करोतु मंगलम तो नुस्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदूर शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधि करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशाः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले कदली घात प्रणम घाते घाते आयु दागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुष्पायाम हस्तिकसोपरि शानदारम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च श्री हेमचंद कासलीवाल भीकन गांव, प्रद्युम्न कुमार पाटनी इंदौर, कमल कुमार वाड़िया इंदौर निवासी परिवार श्री अशोक जी किशोर जी गंगवाल, शांति कमल परिवार शिरडी, श्री नितिन कुणालचंद जी कासलीवाल शिरडी, सौ पुष्पा पहाड़ी मालेगांव, श्रीमती शोभा पाड़े कोपरगांव निवासी परिवार पंडित कमल हाथी शाह, उषा रेणु अम्मा आरची आर हाथी शाह परिवार भोपाल निवासी परिवार श्री कबीर छाबड़ा छाबड़ा परिवार, पाटनी परिवार, गंगवाल परिवार समस्त इंदौर महिला मंडल, श्री अभिषेक सोनाली मीतांशु सहित डॉक्टर कमल मीना काला इंदौर बड़वानी, श्री ललित कुमार शोभा लोकेंद्र मोना मधुर सोनम तनसा निमिषा गंगवाल इंदौर, श्री संजय पूजा खुशी मोहित टोंगिया परिवार इंदौर, राजकुमार नीलम बागलीवाल कलकत्ता, श्री पद्मा जैन धरियावत राजस्थान, श्री उषा पाटनी रेखा पतंगिया अंतिम गंगवाल, साधना माधव सुनीता जैन छाबड़ा, दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर निवासी परिवार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु
महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा जल फलियाठों सुतिसारता को अर्घ करो तुमको यर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरों 24 त्रिदिन चंद आनंद कंद सही पर जडधर बहुपंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीम बृहस्पति वीरादेव चतुर्विंशति संग्रह नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। माता जी के पास गंधोदक ले आए संजय बोहरा जी और अर्घ चढ़ा दें माता जी को। पिछी कम ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के चरणों में एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। पारस चैनल के सभी बंधुओं को बताना है दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान जिसका स्वर्ण जयंती महोत्सव हम लोग मना रहे हैं सन 1972 में स्थापित ये संस्था पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से इस संस्था का जन्म 1972 में हुआ चल रहा है 2022। संस्था ने गौरवमयी 50 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस संस्था की 50 वर्ष की पूर्णता पर हम सबको बताना चाहते हैं इस संस्था का गौरव है समन्वय एवं संगठन। जहाँ पर 13 पंथ और 20 पंथ का भेदभाव नहीं है। दिगंबर जैन समाज का हर व्यक्ति और महिला जहाँ पर अभिषेक पूजन करने का समान अधिकार रखते हैं ऐसे भगवान महावीर के भगवान सबदेव के समोषण के समान सभी को समान अधिकार दिया गया है इस दिगंबर जयंती लोक संस्थान की धरती पर। तो हम और आप मिल करके समन्वय और संगठन के प्रतीक के रूप में इस संस्था का स्वर्ण जयंती महोत्सव 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाएंगे धूमधाम से। प्रभावना करेंगे सारे देश के अंदर सारी दुनिया के अंदर। दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान ने जो प्रभावना की है उस प्रभावना को और आगे बढ़ाना है। चाहे 108 फीट की प्रतिमा हो, चाहे अयोध्या तीर्थ का विकास हो, चाहे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का निर्माण हो, ये सब कार्य दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान के माध्यम से किए गए देश के अप्रतिम सौगात हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं और इन सब का विवेचन और इस संदर्भ में हम और आप मिलकर के 7 से 9 अक्टूबर तक धर्म प्रभावना के साथ जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की धरती पर विशाल पांडाल के अंदर हजारों की जनता के मध्य मनाएंगे दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का स्वर्ण जयंती महोत्सव और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आए अपने आंखों से इस दृश्य के साक्षी बने। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वप्रथम हम और आप सभी भावों से 108 फुट उत्तुंग भगवान शबदेव के श्री चरणों में पहुँचे और भगवान के मुख कमल का अवलोकन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आप भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि और दीक्षा भूमि केवल ज्ञान भूमि ऐसे 4 करनारों से पवित्र भूमि भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीनों ही चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद के धारक हुए हैं। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ रनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, ऐसे प्रथम चक्रवर्ती जो सिद्ध पद को प्राप्त, ऐसे ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। श्री गौतम गणधर की वाणी सुदम में औ संतो ही खलु समनेन भयवदा महादि महावीरेण महाकसेन आदि बंधम मोक्षम आदि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मंतो, मैंने साक्षात विहार करते हुए ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो संवत्सरण में विराजमान हैं, उनसे सुना है, उनकी दिव्य ध्वनि से समझा है जीवों की गति आगति बंध मोक्ष आदि। उन्हीं का अनुसरण करते हुए श्री कुंद देव जो एक महान आचार्य हुए हैं और जिन्होंने अष्टपाहुड़ मूलाचार, अष्टपाहुड़ में चारित्र प्राहुड़ में श्रावकाचार और मूलाचार में मुनियों के आचार विचार का वर्णन किया है, चर्या का वर्णन किया है, और पंचावस्थिकाय प्रवचन सार समय सार आदि ग्रंथों में जो वर्णन किया है, तो वो कहते हैं भूयत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसो संवर निजर बंधो मोक्षो सम्मतम। भूतार्थ से जाने गए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ ही सम्यक्त हैं, अर्थात इनका सिद्धांत सम्यक्त है। इसी की व्याख्या करते हुए जीवाधिकार को पूर्ण करते हुए कहते हैं अहमिको खल शुद्धो दंसन नानमयो सदा रूवी न व्यथिमज्ज किंचि अन्नम परमाणुमित्तम पी। कहते हैं श्री कुंद देव, अहमिको, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, अरूपी हूँ और अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस प्रकार की भावना टीकाकार कहते हैं कि इस प्रकार की भावना करते करते जो मोह को समूलम उन्मूल्य, मोह को पूर्ण रूपेण उन्मूलित करके जड़सूर से निकाल करके और चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा के अनुभव में निमग्न हो जाते हैं, वही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कर देते हैं। इसी को विस्तार से कहा है भगवान कलश काव्य में, कहते हैं मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोकाः आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ताः आप्लाव्य विभ्रम तिरस्करणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवान अवबोध सिंधु। आत्मा को बनाया है भगवान, आत्मा भगवान है, आत्मा भगवान है और ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है आत्मा, भगवान ज्ञान का समुद्र, भगवान आत्मा अवबोध सिंधु, उसमें मज्जंतु अवगाहन करो, हे भव्यात्माओं उसमें अवगाहन करो। इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए आगे श्री जयसेन स्वामी इसी विषय को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शुद्धात्मा एव उपादेय, शुद्धात्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसा श्रद्धांत सम्यक तो है। और तस्मिन्नेव शुद्धात्मनि स्वसंवेदनम सम्यक ज्ञानम, उसी शुद्धात्मा में ही सम्यक स्वसंवेदन करना, अनुभव करना, इस वो सम्यक ज्ञान है। और तत्रैव निजात्मनि वीतराग स्वसंवेदन,
निश्चय रूपम चारित्रम, उसी निज आत्मा में ही वीतराग स्वसंवेदन निश्चल रूप, यानी एकदम निश्चल अवस्था रूप, स्थिरता रूप जो चारित्र है वही चारित्र है। ये निश्चय रत्नत्र है। और ये कई जगह कह चुके हैं वो कि निश्चय रत्नत्र साध्य है और व्यवहार रत्नत्र साधन है। व्यवहार रत्नत्र के बिना निश्चय रत्नत्र संभव ही नहीं है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने भी अपने 26वें उपदेश में प्रवचन में कहा है कि जैसे फूल के बिना फल नहीं आता है, पहले फूल आता है फिर फल आता है, तो फूल कारण है, फल कार्य है। उसी प्रकार से व्यवहार रत्नत्रय साधन है, निश्चय रत्नत्रय साध्य। इस प्रकार का श्रद्धान बात यही है। परम गुरु प्रसादेन, परम गुरु के प्रसाद से प्रतिबुद्ध होकर के यह आत्मा जो शुद्धात्मा में ही वीतराग चिन्मय मात्र ज्योति स्वरूप जो आत्मा है सो हम, वही मैं हूँ, ये चिंतन करते हैं तो व्यवहारेण नरनारकादि रूपेण अनेकः तथापि शुद्ध निश्चय नयन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावात् एकः। श्री जयसेनाचार्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि व्यवहार नहीं से ये आत्मा नर नारकादिक अनेक प्रकार की पर्यायों में भ्रमण करते रहने से अनेक रूप है। यह आत्मा कभी मनुष्य पर्याय में है, कभी देव पर्याय में है, कभी किसी पर्याय में है, तो अनेक रूप है। पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप होते हुए भी शुद्ध निश्चय नयन, शुद्ध निश्चय नहीं से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावत्वात् एकः। टंकोत्कीर्ण टाकी से उकेरे हुए के समान एक स्वभाव वाला होने से ये एक है। अहम इको खल सिद्धो, मैं एक हूँ और शुद्ध हूँ। शुद्ध क्या है? व्यवहारिक नहीं की अपेक्षा नौ पदार्थों में मिश्रित हो रहा है। शुद्ध निश्चय न भिन्न है, शुद्ध निश्चय से भिन्न है। इसलिए अहम इको खल शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध निश्चय से शुद्ध है। अथवा रागादि भावेभ्यो भिन्नो अहम इति शुद्धः, रागादि भाव से मैं भिन्न हूँ। रागादि भाव भी पर निमित्त से हुए हैं, कर्म के उदय से हुए हैं, और कर्म पर है। कर्म नो कर्म भाव कर्म सब मेरे से भिन्न है। अहम इको खल शुद्धो दर्शन नान्मयो, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ। केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। नियम सार में भी गाथा आई है, उसकी मैंने संस्कृत टीका भी की है, शाहबाद चंद्रिका नाम से। उसमें आया है केवल नान सहावो केवल दर्शन सहाव सुहमयो केवल सत्य सहावो सोहम इति चिंतय नानी। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, केवल दर्शन स्वरूप हूँ, केवल सौख्य स्वरूप हूँ और केवल वीर्य केवल शक्ति स्वरूप हूँ। यानी केवल यानी एक अकेला अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत सौख और अनंत शक्ति स्वरूप हूँ। सोहम ऐसा मैं हूँ, सोहम इसी चिंतय नानी, मैं ऐसा हूँ हे भगवान, आप जैसा ही मैं हूँ। ऐसा चिंतन करना ज्ञानी का कार्य, वो ज्ञानी है। ऐसा कहते हुए आचार्य कहते हैं सदा रूपी, मैं सदा अरूपी हूँ। निश्चय नहीं से रूप रसगंध वर्ण आदि जो है उनका अभाव होने से मैं अमूर्तिक हूँ। ये पौद्गलिक है। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया। ये सब पुद्गल के उपकार हैं। शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गलाना, शरीर वचन मन प्राण प्राणापान आयु श्वासोच्छ्वास आदि सब पौद्गलिक हैं। मैं पुद्गल स्वरूप नहीं हूँ, मैं मूर्तिक नहीं हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ। अन्नम परमाणु मित्तम पी नवी मध्य किंचवी, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये गाथा हर दिन एक बार कम से कम इसको चिंतन में लाना ही चाहिए।
हम और आप इसका चिंतन करते रहेंगे तो ये चिंतन ही एक दिन ध्यान रूप में परिणत होगा, और ध्यान रूप में परिणत होकर के और एक अवस्था ऐसी आएगी जो शुक्ल ध्यान में परिणत होकर के केवल ज्ञान रूप से प्रकट हो जाएगा। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये समय सार ग्रंथराज। बात यही है कि हमें और आपको अपने जीवन में ये तो चिंतन करते ही रहना है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इसका चिंतन ही कम से कम 5-10 मिनट इसका चिंतन ही शरीर से निर्ममता को लाएगा। बद्धते मुचते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। ये पूज्य पाद स्वामी ने कहा है ईष्टोपदेश में कि जीव जो है, जो ममत्व सहित है, ममत्व परिणाम से सहित है, और जीव बंधता है, और जो निर्मम होता है, शरीर से मोह को छोड़ता है, वो कर्मों से छूट जाता है। कर्मों से छूटने की अवस्था, इस पर श्रद्धान और इसका चिंतन हमारे और आपके लिए आज उपयोगी है। श्रद्धान और चिंतन, और ये अवस्था प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को धारण करना, मुनि बन करके इस पंचम काल के अंत तक भी मुनियों का अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। जिन्होंने मुनियों के अस्तित्व को नकारा, नहीं माना, आप सब लोगों ने मिल करके उन्हें नकार दिया, उन्हें नहीं माना, उन्हें नहीं स्वीकारा। ये सब हमारे सामने है, घटित हुआ है कि जिन्होंने इस दिगंबर जैन संप्रदाय में घुस करके और दिगंबर साधुओं को नकार दिया, नहीं माना, पिछी कौंडलधारियों को नमस्कार नहीं किया, आपने सर्वशक्ति से उन्हें नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, उन्हें निश्चयाभासी कह करके, एकांत दुराग्रही कह करके छोड़ दिया। और इसी पर सबसे पहले प्रशिक्षण शिविर यहाँ हस्तिनापुर में सभी विद्वानों ने मिलकर के ईस्वी सन 1978 में जो किया था हमारे सानिध्य में, और उस समय मैंने जो प्रवचन निर्देश का आदि पुस्तकें तैयार की थी, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण जिनबिंब दर्शन है न, कितना महिमापूर्ण विषय है। धवला जैसे ग्रंथ में, षटखंडागम ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में कि जिनबिंब दर्शन है न, जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। सम्यक दर्शन में निमित्त कारण जिनबिंब दर्शन को भी माना है, लेकिन ये नियम नहीं है कि जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट ही हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो उसमें जिनबिंब दर्शन निमित्त बनेगा, वो भी एक निमित्त है। जिनबिंब दर्शन, गुरु उपदेश, जाति स्मरण, ये निमित्त हैं। बात यही है, बिना निमित्तेन कुतो निवृत्ति ही। इन निमित्त कारणों को स्वीकारे बिना और व्यवहार रत्नत्रय को धारण किए बिना ये समय सारूप अवस्था कभी प्राप्त नहीं होगी। ये श्रद्धान, ये विश्वास, आज क्या हुआ, इन्हीं निश्चयाभासियों से इनका विरोध करते हुए एक विद्वान ने यहाँ तक कह दिया अभी कुछ ही वर्ष पूर्व, 3-4 वर्ष पूर्व, कि समय सार हमारा नहीं है, कुंद स्वामी हमारे नहीं है, वो श्वेतांबरी थे, यहाँ तक कह दिया। ये अति साहस हो गया। अरे हर एक विषय में आप नयों की अपेक्षा समझो, और जो एकांत से दुराग्रह करते हैं उनके बारे में भी समझो, और निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का अवलंबन लेकर के समय सार में श्री कुंद देव ने, जब मैंने दिल्ली में एक बार, ईस्वी सन याद नहीं है, समय सार की वाचना रखी थी। इस वाचना में हमारे पंडित कैलाश चंद्र जी भी आए थे, जगन मोहन लाल जी भी आए थे, और बड़े बड़े विद्वान सब दिग्गज वहाँ आए थे, और वाचना चल रही थी। मैंने
समय सार की लगभग 25-30 से अधिक गाथाएं निकाल करके पहले से ही टाइप करा के रखी थी। निश्चय व्यवहार समन्वयक। पहले कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं, पहले निश्चय को लाते हैं, फिर व्यवहार को लाते हैं, फिर दोनों का समन्वय करते हैं। उन्होंने कह दिया न हो अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो। पहले गाथा कह दी 6ठी-7वीं गाथा में कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, ज्ञायक भाव स्वरूप है। फिर कह रहे हैं व्यवहारेण उद्दिश्यति नानस चरित दंशनम नानम न विनानम न चरितम न दंशनम जानगो शुद्धो। व्यवहार ने से जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और निश्चय ने से न ज्ञान है न दर्शन है, चारित्र है, ज्ञायक मात्र आत्मा, ज्ञाता दृष्टा आत्मा। फिर निश्चय और व्यवहार का समन्वय किया। और पुनः क्या कहते हैं शुरू में ही, जहाँ नवि सक्कम अनज्जम अनज्ज भाषम बिना हु गाहे दुम तह व्यवहारेण बिना परमत्व देशरम असक्कम। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाना शक्य नहीं है, उसी प्रकार से व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। इस गाथा को अगर आप रट लेंगे तो कभी भी समय सार में गलती नहीं करेंगे, कभी भी चूक नहीं करेंगे, न प्रतिपादन में न समझने में। बात यही है। हम जब ईस्वी सन 1964 में आंध्र प्रदेश में विहार कर रहे थे, वहाँ तेलुगु भाषा, अब हम तो समझने नहीं थे तो दुभाषिया रखना पड़ा। एक लड़का एक युवक दुभाषिया वहाँ रखा लोगों ने कि ये आपकी भाषा में लोगों को समझाएगा अपनी भाषा में। अब जगह जगह हाँ जहाँ जहाँ स्कूलों में ठहरते या रास्ते में बैठते भीड़ की भीड़ आ जाती, तो बैठ करके कहीं जगह पर प्रवचन करते, हम हिंदी में करते, वो तेलुगु भाषा में उनको समझाता रहता। हजारों लोगों ने मांसाहार का त्याग किया, और उधर मांसाहार उसमें इतना अधिक चल रहा था, लोग हाथ में ले लेकर चलते थे, रास्ता चलना भारी हो रहा था हम लोगों का, स्कूलों में ठहरना मुश्किल हो रहा था। कहीं न कहीं देख करके किन्हीं न कि ब्राह्मण आदिकों के घरों में, क्योंकि उधर जैन समाज भी बहुत कम थी, विशाखापत्तनम आदि 2-4 जगह जैन मिले, बहुत कम थी जैन समाज। उस समय हम आंध्र प्रदेश से होते हुए और श्रवण बेलगोल गए थे 1964 में, तो बहुत समस्या आई। लेकिन मैंने अनुभव किया कि जब उन्हें उनकी भाषा में समझा देते थे, मांसाहार से दुर्गति होगी, तुमको तुम्हारे बेटे प्यारे हैं कि नहीं, बच्चे प्यारे हैं कि नहीं, वैसे ही उनको अपने बच्चे प्यारे हैं। मुर्गी का अंडा है बालक, वो बालक जो है मुर्गी का अंडा है। दिल्ली में बहुत पुरानी बात है, जब सन 1972 में हम आए हैं, 1974 आदि को में एक बालक की घटना सहज थी। स्कूल में बालक जाता था, उसकी मैडम ने कह दिया अंडा खाना होगा नाश्ते में, उसने कह दिया मैं नहीं खाऊंगा। रोज़ रोज़ वो आग्रह करती और बालक ना कर देता, बहुत छोटा था बालक 4-5 वर्ष का। उसने कहा इसमें क्या हन का बेबी है, हैं? हाँ, इसमें मुर्गी का बच्चा है, इसलिए नहीं खाऊंगा। वो मैडम भी सहम गई, उसने भी त्याग कर दिया, और उस दिन से अपने स्कूल में नाश्ता में अंडा बंद कर दिया। ये इतिहास है। वो लाला श्यामलाल जी का बेटी का बेटा था। उस परिवार में हमारा उस परिवार से बहुत ज़्यादा निकटता रही है। सबसे पहले दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की स्थापना में डॉक्टर कैलाश चंद्र राजाटाई, पुनः हमारे लाला श्यामलाल जी ठेकेदार, ये संस्था के अध्यक्ष रहे हैं कई वर्षों तक। पुनः उनके बेटे कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे, कार्याध्यक्ष रहे हैं। दिल्ली में जो प्रतिष्ठित टीम थी, सब इस संस्थान के निर्माण में आगे थी। मेरी मात्र प्रेरणा थी। एक बात ध्यान में रखना है आप लोग सब, जब श्रवण बेलगोल में बाहुबली भगवान के
चरण सानिध्य में मैं सन 1964 में 15 वर्ष तक मौन 15 महीने तक मौन रहकर ऊपर रही। नहीं, 15 दिन का मैंने मौन ले लिया और मैंने कहा भट्टारी से मैं ऊपर रहूंगी पहाड़ पर, केवल आहार को नीचे आऊंगी, क्योंकि आहार तो हमें रोज करना होता है, हमें उपवास की तो शक्ति नहीं। भट्टारक जी ने कह दिया ठीक है, हम 2 माता जी रहेंगे। हमने कहा, और सब आरिकाओं के संघ को हमने नीचे धर्मशाला में ही रखा। जिनमती जी, पद्मावती आदि 5-6 माता जी थी हमारे साथ। एक आरिका को लेकर ऊपर रही तो एक छोटे बालक को 8-9 वर्ष के बालक को ऊपर छोड़ दिया था। रात में वो सो जाता था और पूरा पुजारी सब बंद करके जाता था। मैं वहाँ ध्यान करती थी 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। 2 बजे से उठ जाती रात्रि में और ध्यान करने बाहुबली भगवान के सामने ही बैठ जाती, वहीं बरामदे में ध्यान करते करते। एक दिन मैं पिंडर से ध्यान करते करते और अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करने लग गई, और अकस्मात हमारे ध्यान में एकदम हरा हरा प्रकाश फैला, दिव्य प्रकाश फैलता चला गया, और हमें जो है सुमेरु पर्वत का दर्शन हो रहा है जैसे स्वप्न। लेकिन जागृत थे हम, सो नहीं रहे थे, बैठे थे, और ध्यान में सुमेरु पर्वत, जम्बू द्वीप, गजदंत पर्वत, जम्बू वृक्ष, आलमनी वृक्ष और क्या क्या सब, हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत आदि 78 जिन मंदिरों के दर्शन हो गए। पुनः धातकी खंड में इसके दूने दर्शन हो गए, 78 पूर्व धातकी खंड में, 78 पश्चिम धातकी खंड में। पुनः पुष्करार्ध में दर्शन हो गए। ऐसे जो है अभी मध्यलोक के आपको दर्शन कराएंगे 13 द्वीप के, उसमें 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, उनके दर्शन हमें हो गए। 458 जिन मंदिरों की कल्पना आ गई ध्यान में। अब मैं चिंतन करने लग गई, ये सब ध्यान जो मुझे हुआ है, ये अद्भुत ध्यान और बाहुबली भगवान के चरण सानिध्य में बैठने की उपलब्धि, उनके साथ सानिध्य में ध्यान करने की उपलब्धि बहुत बड़ी। मैं ऊपर से आई, मौन थी, और नीचे आकर के और सीधे अपने कमरे में जाकर के झोले में से त्रिलोक सार निकाला। त्रिलोक सार निकाल करके और उसमें प्रकरण देखने लग गई और मिलान किया। जो ध्यान में हमारे आया है 458 अकृत्रिम जिन मंदिर मध्यलोक के, वो उसमें सब सही की सही हमें जैसे कि तैसे मिल गए। जम्बू द्वीप में 78, पूर्व धातकी खंड में 78, पश्चिम धातकी खंड में 78, पूर्व पुष्करार्ध में 78, पश्चिम पुष्करार्ध में 78, मानसोत्तर के 4, ईसाकार के 4, नंदीसर के 52, कुंडलगिरी के 4, ऋचकगिरी के 4, ये सब हमें उसमें मिल गए। बहुत प्रसन्न।